सबको जय मसीह की। इस वक्त में भी आप सबों से इस वीडियो के द्वारा मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। ज़रूर जो है हम घर के अंदर होंगे या पहले जैसे हम चर्च में जाने के लिए हमें मौका नहीं मिलता होगा या अपने पास्टर साहब से मिलने का शायद मौका नहीं मिलता होगा। शायद आप फ़ोन पर बात करते होंगे या कभी कभी मौका मिलता होगा कि उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन चर्च में जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आजकल नहीं हो पाता। हम इस बातों को हम अच्छा से जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप कहीं भी रहें, परमेश्वर के वचन के आधारित या परमेश्वर के मनसा को समझते हुए हम अपने जीवन को निर्वाह करना है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। क्योंकि हम सारे लोग जो मसीह लोग हैं, हम एक दौड़ में हैं। हमारा इस दौड़ में विजयी होने के लिए या विजयी होने लायक हमें दौड़ने की जरूरत है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हर व्यक्ति के अंदर इस चाहत होना चाहिए, मुझे पुरस्कार प्राप्त करना है, या जिस उद्देश्य से उस यीशु मसीह ने मुझे और आपको पकड़ा या चुना है, अपने संतान बनाया है, उनके दिल की चाहत को पूरा करना है। कई बार हम इस संसार की बातों के चलते या हमारे शारीरिक कमजोरी के चलते हम निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंतर्गत में कई बातों को हम देख सकते हैं। उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए मैं चाहूँगा। कभी हम मसीह लोग किसी भी बात में हम खुद को निर्बल नहीं समझना है, कमजोर नहीं समझना है, बलहीन नहीं समझना है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। इस दुनिया वाले कह सकते हैं हमसे इस बातें संभव नहीं है या ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप और हम उस बातों को क्यों नहीं कहना है, मैं कमजोर हूं या मैं इस बातों को नहीं कर पाऊंगा या मैं एक आत्मिक उन्नति को मेरे जीवन में नहीं ला पाऊंगा करके क्यों नहीं कहना है? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उस यीशु मसीह आपके मेरे संग में होकर के कार्य करता है। क्योंकि बाइबल के अंतर्गत में हम इस बातों को देखते हैं, जब हमारे जीवन में निर्बलता चले आता है, हम कई बार जो है हमारे निर्बलता के लिए प्रार्थना करते होंगे, कई बीमारियों के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर आपका मेरा जो हमारे प्रति आपके प्रति ख्याल करने वाला परमेश्वर हमारे निर्बलता में बल देने वाला परमेश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 12वें अध्याय उसका 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, वहां लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके निर्बलता में सिद्ध होता है। जब हम निर्बल हो जाते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ हमें एक और बार खड़ा करता है, एक और बार हमें ताकत देकर के जिस राह पर हमें चलना है वहां के अगुवाई करता है। कभी भी ये विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, मैं गिर गया हूं या मेरे जीवन में आत्मिक गिरावट आ चुका है, मैं इस जगह से उठ नहीं पाऊंगा, मैं इस प्रकार के पाप में फंस गया हूं। इस विचार हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। उस जगह से उठ करके परमेश्वर के साथ, उस यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करके क्षमा मांग करके एक और बार आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। वही परमेश्वर चाहता है। हम एक जय पाए हुए यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हैं। एक हारा हुआ मसीह नहीं है, मृत्यु से भी जयवंत हुए, मृत्यु को ऊपर विजय पाया हुआ एक यीशु को हम अनुकरण करते हैं। उनकी संतान आपके अंदर मेरे अंदर इस विचार रहना है, हम निर्बल भी क्यों न हो। वो कहता है, एक वचन इस प्रकार लिखा है योएल नबी के किताब में, उसका 3रा अध्याय उसका 10वें पद में इस प्रकार लिखा, जो बलहीन हो वो भी कहें मैं वीर हूं। वहां युद्ध के लिए परमेश्वर आह्वान देता है, बुलाहट देता है, युद्ध की तैयारी करो करके कहता है। वहां परमेश्वर कहता है जो निर्बल है वो भी कहें मैं वीर हूं।
परमेश्वर के नाम का महिमा। हमारे अंदर कोई भी निर्बलता की बातें हो, उन बातों को हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर निर्बलता में सहायता करने वाला, बल देने वाला परमेश्वर है। क्या हम उस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस हिम्मत रखे हैं? क्योंकि हिम्मत देने वाला या ताकत देने वाला, बल देने वाला उस यीशु है, वो हमारे संग है। हम कभी भी निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमारे आत्मिक उन्नति को और लोग देख करके वे भी आत्मिकता में उन्नति प्राप्त करने लायक हमारा आपके जीवन होना चाहिए। एक नमूनादायक जीवन। बलहीन भी कहें मैं वीर हूं, निर्बल भी कहें मैं योद्धा हूं। क्या हम कह सकते हैं? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, जिस यीशु कहा है निर्बलता में मेरे बल तेरे लिए पर्याप्त है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस बातों को मेरे अंदर से हटा दे। लेकिन परमेश्वर कहता है, वो यीशु कहता है मेरे बल तेरे लिए पर्याप्त है। बस फिर वो आगे उसके बारे में विचार नहीं किया, आगे उस निर्बलता के साथ आगे बढ़ते गया। वो कभी पीछे को नहीं गया, कभी उस निर्बलता उसके अंदर आया, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप और हम परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, क्या हम कह सकते हैं, प्रभु जी मेरा निर्बलता मेरा आगे बढ़ने का बातों में रुकावट नहीं डाल सकता है। मैं आगे बढ़ते रहूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है, तू मेरे संग संग रहता है। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, हे प्रभु मेरा निर्बलता को मैं नहीं देखूंगा, मुझे जो बल देता है उस यीशु की ओर मैं देखा करूंगा। आज तक मैं किसी न किसी रीति से आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे अंदर या मुझे बल देने वाला उस यीशु के बारे में मैंने नहीं सोचा। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं तू मेरे अंदर रह करके मेरा निर्बलता में बल देने वाला परमेश्वर है। मुझे आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर। 1 मिनट अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगेंगे, उस ताकत को मांगेंगे, उस वायदा के अनुसार मेरे अंदर भी जब मैं निर्बल होऊंगा उस समय में मेरे अंदर उस ताकत को दीजिए करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर, मेरे सुनने वाले हरेक लोगों के अंदर उस प्रकार का अनुग्रह को दीजिए, ताकत दीजिए। जब निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, प्रभु जी उस समय में तेरे बल के ऊपर भरोसा रखते हुए, तेरे वचन को याद करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दे। धन्यवाद।